बागेश्वर धाम के बाबा पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, बोले पाखंड को बढ़ावा दे रहे धीरेन्द्र शास्त्री। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर चौतरफा घिरे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख नहीं बदला है। सोमवार शाम कानपुर के बर्रा में पूर्व विधायक के यहां वैवाहिक समारोह में पहुंचे मौर्य ने कहा कि उनके बयान से मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द है। उन्होंने बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी करार दिया। पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सागर की बेटी की शादी में बर्रा स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा कि मैं उनके पास कभी नहीं जा सकता। वह पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है। वह बाबा आदम जमाने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके पास आकर रामचरितमानस का ज्ञान लेने की बात कही थी। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से भी बिना नाम लिए भी संतों महंतों पर निशाना साधा कि असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने का सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। उन्होंने कहा कि मैंने रामचरितमानस को बैन करने की मांग नहीं की। उस अंश को हटाने को कहा है कि जिसमें महिलाओं, आदिवासियों, दलितों को गाली दी गई है। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर बोले कि वहां प्रतियां नहीं जलाई गईं। लड़कों ने दफ्ती पर यह लिखा था कि धर्म के नाम पर आपत्तिजनक शब्द हम नहीं सहेंगे, उसे जलाया गया था। गाली देना, अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का विवाद अब एक पड़ाव आगे जा चुका है। रविवार को लखनऊ में ओबीसी महासभा के द्वारा विरोध स्वरूप पवित्र ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई थी। इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही कुछ अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उतर आया है। विरोध स्वरूप रामचरितमानस की विवादित अंश की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। इससे पहले रविवार को मौर्य जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर दें तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी। यहां उन्होंने यह भी साफ किया कि यह उनका निजी बयान है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़कर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को मैनपुरी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोई भी रामचरितमानस के विरोध में नहीं है और न ही कोई भगवान राम के विरोध में है। मैं सीएम योगी से अपील करता हूं कि वह एक बार वह विवादित चौपाई पढ़कर सुना दें। उन्होंने कहा कि चूंकि योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक स्थान से आए हैं, इसलिए मैं उनसे यह सवाल कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि कल मैं मंदिर गया तो आरएसएस बीजेपी के गुंडे आ गए। हमें पता होता कि बीजेपी गुंडे भेजने वाली है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते। और कहा कि काला झंडा जब समाजवादी दिखाते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए जेल भेजा जाता है, लेकिन जब बीजेपी वाले दिखाते हैं तो उनका कुछ नहीं होता है।